ईरान जंग में बुरी तरह से घिर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये खबर आ रही है ट्रंप के पास मिलिट्री एक्शन का ही विकल्प है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर जो सामने आ रही, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वार्ता की तमाम जो कोशिशें हैं उस पर पूर्ण विराम लग गया है। बिना जीत के ईरान से डील संभव नहीं। कभी भी हमले का आदेश दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो सीज फायर सिर्फ एक भ्रम है, ईरान पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। फिलहाल अभी क्या है युद्ध विराम की स्थिति। रिपोर्ट यह कह रही है कि निर्णायक जीत के लिए सैन्य एक्शन की अब जो जरूरत है वो महसूस की जा रही है अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। फिलहाल वार्ता जारी है। रिपोर्ट यह कह रही है कि बिना जंग में जीत के वार्ता का कोई भी अब औचित्य नहीं रह गया है। फिलहाल आर्थिक प्रतिबंध जो हो रहा है वो भी आप देखिए। रिपोर्ट यह भी बोल रही है कि बिना जंग के ईरान डील के लिए मजबूर नहीं होने वाला। शांति काल की अगर बात करें, क्योंकि अभी फिलहाल युद्ध विराम है, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बिना युद्ध ईरान की एटमी प्रोग्राम सरेंडर नहीं होने वाला, क्योंकि लगातार अमेरिका ने बोला लेकिन ईरान इस पर तैयार नहीं है। अब बयानबाजी क्या हो रही है? रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि बिना सत्ता परिवर्तन कोई भी डील संभव नहीं होने वाली। रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर का फायदा भी हुआ है। नंबर 1, होर्मुज की नाकाबंदी करने का वक्त मिल गया। नाकाबंदी ने ईरान पर आर्थिक दबाव डाला। नंबर 2, यूएस आर्मी को दोबारा से तैयारी का वक्त मिल गया, जिससे कि सेकेंड फेज में ईरान पर और ज्यादा विध्वंसक हमले किए जाएंगे। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। सीज फायर के बीच ईरान ने जंगी ताकत को बढ़ाया है। तेजी के साथ मिसाइल ड्रोन लॉन्चर को बनाने में ईरान जुटा हुआ है। ईरान ने मलबे में दबी मिसाइलें भी हासिल की है। यह खबर आ रही, यानी ये मौका ना सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिहाज से भी जो हम देख रहे हैं जंगी तैयारियों को तेज करने का, बल्कि इस मौके का जो इस्तेमाल है फायदा है वो ईरान ने भी अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने में, हथियारों का जखीरा और ज्यादा बढ़ाने में किया है। तो सीज फायर के बीच ईरान का खुफिया प्लान क्या है, अमेरिका का दावा क्या है, पहले आप ये समझिए। ईरान ने रिकवर किए मलबे में दबे हुए जो हथियार हैं उनको रिकवर किया गया है। सीज फायर में मिले वक्त का ईरान की तरफ से फायदा उठाया गया। जंगी क्षमता को लगातार ईरान बढ़ा रहा है। पहले से ज्यादा तेजी के साथ मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर बनाने में जुटा हुआ है ईरान। और इसके अलावा अमेरिका और क्या दावा कर रहा है ये भी आप देखिए। ईरान के पास अब भी हजारों की संख्या में मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कि बहुत आसानी से अमेरिकी ठिकानों पर, जो मिडिल ईस्ट में ठिकाने हैं वहां पर हमला कर सकती है। अंडरग्राउंड हैंगर में सुरक्षित ईरान के ये हथियार है जिन तक अभी कोई भी नहीं पहुंच पाया है। ईरान की जंगी क्षमता अब भी बरकरार है, यह कहा गया दावे के तौर पर। इसका मतलब यह है शस्त्रागार का लगभग 40% और मिसाइल लॉन्चर का 60% से ज्यादा जो हिस्सा है वो इसमें मौजूद है, जो अमेरिका दावा कर रहा है। यानी कि ईरान की जो जंगी क्षमता जिसको खत्म करने का पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे, उसकी सच्चाई, उसकी पोल खुद अमेरिका के इस दावे में खुल रही है। एक और बड़ी खबर, सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की चेतावनी, होर्मुज पर सिर्फ ईरान का नियंत्रण है, होर्मुज का मैनेजमेंट ईरान करेगा, यह मुस्तफा खामनेई की तरफ से कहा गया। अमेरिका की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा, मुस्तफा खामनेई की तरफ से यह चेतावनी अमेरिका को दी गई है। तो आप देखिए, प्रतिबंध अमेरिका की एंट्री पर रहेगा यह कहा गया है। और इसके अलावा चेतावनी यह भी दी गई है कि अगर अमेरिका की तरफ से ब्लॉकेड नहीं हटाया गया तो इसका गंभीर परिणाम होगा। तो ईरान का ब्रह्मास्त्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुश्मन वॉरशिप नहीं है यहां पर महफूज। मुस्तफा का संदेश क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। होर्मुज में हमारा नियंत्रण रहेगा, होर्मुज का मैनेजमेंट ईरान ही करेगा, पर्शियन गल्फ में दखल हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, खाड़ी से अमेरिका की जरूरत बिल्कुल नहीं है, यूएस मौजूदगी असुरक्षा की वजह है। नाकाबंदी का जवाब कैसे दिया जा रहा है? होर्मुज पर टोल बूथ सिस्टम लागू है ईरान की तरफ से। $2 मिलियन तक टोल चार्ज एक एक वेसल से वसूला जा रहा है। युआन या फिर क्रिप्टो में टोल की रकम यानी डॉलर को नकार दिया गया। शिप की जानकारी देना अनिवार्य है। ईरानी सुरक्षा में सिंगल रूट सिस्टम रखा गया है। मित्र देशों के शिप को ईरान की तरफ से हालांकि छूट है। यूएस इजराइल की एंट्री पर भी पूरी तरह से यहां पर ईरान ने प्रतिबंध लगाया हुआ है और यही इस वक्त सबसे ज्यादा टकराव का विषय बना हुआ है।